बहुत काम किया। हाँ, बहुत काम किया यार मैं तो थक गया हूँ। काम मैंने किया और थक तुम गए हो। अरे हाँ चंदू, मैंने बहुत काम किया है और मैंने अपना काम किया है, तुम्हारा काम करके नहीं थका मैं। सोना और खाना भी कोई काम होता है? अरे काम तो मैंने किया है पूरे 8 घंटे ऑफिस में। 4 घंटे मैंने प्रेजेंटेशन दिए, 3 घंटे बॉस की डांट खाई, 2 घंटे फाइल्स चेक की और 2 घंटे ड्राइव करके आई हूँ और तुम कह रहे हो कि थक तुम गए हो। कमाल है यार चंदू, क्या बात है, तुमने 8 घंटे की ऑफिस में 11 घंटे का काम कर लिया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। वेरी गुड। आप ठीक है ना, मैथ्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, पर तुमने क्या किया है? मैंने बताऊं? 1 मिनट। मैंने ये किया है तुम्हारे लिए। सच नंदू? हाँ। ये मेरे लिए है? हाँ। पर इतनी मेहनत क्यों की नंदू? अरे पॉकेट मनी लेने का टाइम आ गया ना। क्या? मेरा मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना चंदू, इसलिए ये बुक्के मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। और बताओ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब भी जाके गर्मा गर्म फुर्तीदायक चाय बनाकर लाता हूँ। हाँ? 1 सेकेंड। मम्मी जी आप कहाँ मरी? आप तो जिंदा है, झूठ नहीं बोलते हो। चुप कर, मजाक का टाइम नहीं है। तुझे नहीं पता मैं कितनी दुखी हूँ। है दुखी? मम्मी जी क्या किसी ने आपकी आइसक्रीम चुरा ली? है शुभ बोल, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे दुश्मनों की भी आइसक्रीम चुराए। अच्छा जी। वो तो ना मेरा एक बाल यहाँ से सफेद हो गया, इसलिए मैं रो रही हूँ। रियली? क्या मम्मी जी, इसका मतलब आप बूढ़ी हो रही है? नहीं तेरे ओए बूढ़े हो मेरे दुश्मन, अभी तो मैं कब से नाजुक हसीना हूँ। पुत्र मुझे लगता है किसी एलर्जी की वजह से मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। तू जाके ना कोई बड़ा सा डॉक्टर बुला के ला, तुझे तेरी माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा। ओके मम्मी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ एक बड़ा सा डॉक्टर। जल्दी लाना। ए तू परा हो। हाय, अच्छा खासा मेरा नंदू मेरे लिए अपने हाथों से चाय बनाने जा रहा था। हाय रब जी, काश थोड़ा सा टाइम मिल जाता जहां हम पति पत्नी मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर सकते। मोहिनी डांस क्लासेस, डांस सिखा के कर दे कूल। बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए खुला है आपके लिए मोहल्ले में हमारा स्कूल। वाह क्या एडवर्टाइजमेंट है? डांस क्लासेस? अगर मम्मी जी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया तो मेरे और नंदू के लिए समय बिताने के लिए अच्छा मौका है ये तो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। मम्मी जी को डांस स्कूल भेजने से पहले उन्हें डांस की तरफ आकर्षित करना होगा। क्या करूं? हाँ, एक पंजाबन को भांगड़े के अलावा और क्या आकर्षित कर सकता है? बस ये भांगड़ा मम्मी के कानों तक पहुंच जाए, फिर देखो। मम्मी बहू तू डांस क्यों कर रही है? क्योंकि मम्मी जी आप डांस कर रहे हैं इसीलिए। वो तो मैंने ढोल की आवाज सुनी। लो जी ढोल की आवाज सुने और कोई पंजाबी भंगड़ा करे बगैर रह जाए, ऐसे थोड़ा हो सकता है। मम्मी जी वैसे एक बात है, डांस तो आप कमाल का करती, कमाल का। वो तो है, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। हाँ बहू मुझे पता है तुझे सुधार की जरूरत है, उसी पे मैं काम कर रही हूँ। मम्मी जी मेरे नहीं, मैं आपके सुधार की बात कर रही हूँ। तू मुझे सुधारने की बात कर रही है? तारावंती वर्मा पटियाले वाली को? नहीं नहीं मम्मी जी आपको नहीं, आपके डांस को सुधारने की जरूरत है। ये जरा ना बड़ा देसी हो गया, थोड़ा सा मॉडर्न कटरीना कैफ की तरह। छिपकली
डांस करे जा रही है। ऐसे लगता है बनियान में किसी ने चूहे छोड़ दिए हो। लो जी मेरा डांस देखो। आय हाय नजाकत देख, तू अदाएं देख मेरी अदाएं। तो मान ही नहीं रही, क्या करूं? कुछ नहीं मम्मी जी। मम्मी जी जरा सोचिए सोचिए। आप अगर आप डांस स्कूल जाएंगी तो आप रोज डांस करेंगी, आप रोज डांस करेंगी तो रोज चुस्त दुरुस्त रहेंगी, रोज चुस्त दुरुस्त रहेंगी तो बाल भी सफेद नहीं होंगे। इस जवानी को अगर बरकरार रखना है तो आपको डांस सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपका एडमिशन डांस स्कूल में करवा दूं? अब तूने मेरी जवानी की बात की है तो फिर तो मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके मम्मी जी। एक मिनट सुन, वरना मेरा स्कूल जो है बहुत बढ़िया सा होना चाहिए और मैं सिर्फ सुबह सुबह डांस सीखने जाऊंगी। हाँ हेलो। हेलो मोहिनी डांस क्लास। हाँ जी बोलिए। मैं तारावंती का एडमिशन आपके स्कूल में करवा रही हूँ, इसलिए नाम लिखो तुम, ठीक है? और सुनो, मुझे शाम की ही क्लासेस चाहिए, इवनिंग क्लासेस, नो मॉर्निंग क्लासेस, ओके? पर हमारे यहाँ तो मॉर्निंग बैच भी खाली है। तुम्हें रखा किसने? मैं कैंडिडेट का नाम लिखवा रही हूँ, चुपचाप करके लिखो, समझी? तो अरे मेरी मॉर्निंग क्लासेस भी हैं, और याद रखना ये बात तारावंती को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारी दूसरी मॉर्निंग नहीं हो पाएगी। हाँ बट ठीक है, आप भड़किए मत, आप सर फीस जमा करवा दीजिए। हाँ हाँ मैं करवा दूंगी, तुम एडमिशन करवाओ। आई बेड़ी। मम्मी जी एक खुशखबरी। क्या? मम्मी जी आपका एडमिशन मोहिनी डांस स्कूल में हो गया है। अच्छा। हाँ जी मम्मी जी। पर मम्मी जी मैंने ना बड़ी कोशिश की कि आपको सुबह की क्लासेस मिले, पर आपको शाम को 7 से 8 के बीच में ही जाना होगा। लो जी इसमें क्या है, तारावंती वर्मा तो जहां भी जाती है ना भाई तहलका मचा देती है। मैं शाम को जाके मचा दूंगी। सच? कब मैं आपकी एडमिशन करवा दूं, फीस भर दूं? भर दूं? है लो एडमिशन मेरी डांस स्कूल में हुई है और खुश ये हुई जा रही है, तो कुछ समझ में नहीं आई। मम्मी जी आइए आइए, मोहिनी डांस एकेडमी में आपका स्वागत है। थैंक टू यू, थैंक टू यू। आपने कभी पहले डांस किया है? लो जी मुझसे पूछ रही है मैंने कभी पहले डांस किया है? अरे हम पंजाबी तो माँ के पेट से पंगड़ा करते हुए आते हैं। आप एक बार टोल बजवा दो फिर देखो तारावंती वर्मा का कमाल। अच्छा तो मतलब आपको आपके भंगड़े पर पूरा भरोसा है? हाँ जी और नहीं तो क्या। तो दिखाइए अपना जलवा, खाली स्टेज है, कर दीजिए हमला। लॉजिक क्यों नहीं? And very nice coming here in the dance school. You are very happy to see me coming again and again. See you. ला 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 नंदू नंदू नंदू। क्या बात है चंदू, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ क्योंकि नंदू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या? इसका मतलब तुमने मम्मी जी को पटियाले भेज दिया? अरे नहीं, पटियाले नहीं, डांस क्लासेस भेज दिया है। और इससे तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? चंदू कहीं तुम मेरी मम्मी जी से डांस करवा के पैसे तो नहीं कमाना चाहती? ओहो बुद्धू कहीं के, याद नहीं मैंने कहा था जब मम्मी जी डांस क्लासेस चली जाएंगी तो हम दोनों के पास समय होगा। और यार वो समय शुक्ला से मैं क्यों बात करूं, और वो हमारे बीच क्यों होगा? अरे नंदू मैं टाइम की बात कर। हाँ, चलो छोड़ो नंदू, चलो ना रोमांटिक प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या सच? हाँ बोलो ना क्या बातें करनी है। मेरी तारीफ करो ना। वो तो बहुत मुश्किल है। क्या कहा? मतलब करता हूँ ना। चंदू तुम ना बहुत खूबसूरत हो।
सच नंदू? हाँ, पर ना कभी मम्मी जी के पास में जाके खड़ी मत हो जाना, क्योंकि मम्मी जी ज्यादा खूबसूरत है। क्या? और ना चंदू, तुम ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर मम्मी जी का खाना ना सबसे वर्ल्ड बेस्ट है। तुम भी बुरा नहीं बनाती हो, और ना तुम घर का ख्याल बहुत ही अच्छा रखती हो, खास करके जब घर पर कोई भी ना हो। पर मम्मी जी होती ना तो तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नंदू, ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मम्मी जी की? तुम्हारी तारीफ चंदू। रहने दो, रहने दो। थोड़ा सा टाइम मिला था साथ बिताने के लिए, वो भी बर्बाद कर दिया। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये सोसाइटी मैनेजमेंट वाले भी ना पैसे ले लेते काम नहीं करते हो। चंदू, मुझे माफ कर दो ना। क्यों? ये पत्थर तुमने रखा है? नहीं तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? अरे वो मैंने तुम्हें नाराज किया था ना, इसलिए। ओहो, नाराज तो मैं सोसाइटी मैनेजमेंट से हूँ। हाँ। अरे नहीं चंदू, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ। वो मैं तुम्हारी वो अकेले समय बिताने वाली बात नहीं समझ पाया था ना, उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं नंदू, माफ किया, होता है। हाँ? अरे वाह, ये तो ऐसे ही मान गई और मैं खामखा डर रहा था। चलो। चंदू, तुम ना बहुत अच्छी हो। तुम बता रहे हो कि पूछ रहे हो? अरे बता रहा हूँ। तब ठीक है नंदू, जितना भी टाइम मिला ना हम साथ में बिताएंगे, इससे पहले कि मम्मी डांस क्लास से वापस आ जाए। हाँ सही कह रही हो। चलो चलो वहाँ चलते। शाबाश। अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। पर डांस वाली बहन जी, मुझे तो ब्रेक डांस आता नहीं। अरे मेरा मतलब 5 मिनट बाद डांस करेंगे। 5 मिनट बाद कर ले या 10 मिनट बाद, भाई जब मुझे ब्रेक डांस आता ही नहीं तो मैं करूंगी कैसे? अरे तारावंती जी, मेरा मतलब 5 मिनट आराम करेंगे। 5 मिनट आराम करने के बाद ब्रेक डांस आ जाएगा? हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। ये तो खुद ही कंफ्यूज हुई है। मुझे लगता है इसे ब्रेक डांस नहीं आता होगा, पर मुझे आता है। मैंने फिल्मों में देखा, ऐसे 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 करके जब शरीर को तोड़ मरोड़ लेते होंगे ना, भाई उसे कहते होंगे ब्रेक डांस। है ना, है ना, है ना, है ना? चलो। अरे बस करो यार। अरे ये क्या नंदू, जवान आदमी होके थक गए तुम। अरे काय का जवान चंदू यार, 300 राउंड कटवा चुकी हो इस पाक की। मेरी जगह पर कोई आर्मी का जवान होता ना तो उसकी भी हालत मेरी जैसी हो गई होती। छोड़ो ना नंदू, चलो थोड़ा और वॉक करते इससे पहले कि मम्मी आ जाए। चलो। नहीं, अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ओ नंदू, तुम फिर से टाइम बर्बाद कर रहे हो। हाँ चलो ना। चंदू बेटा, ये आदमी तुम्हारा टाइम तो कब का बर्बाद कर चुका है? और पर अब कंप्लीट क्यों है? देखिए भगवान अंकल, ये मियाँ और बीवी के आपस का मामला है, आप बीच में मत कूदिए। कूदिए? अरे मैं कूद कह रहा हूँ, मैं तो एक साइड में खड़ा हूँ। ओहो नंदू, चलो यहाँ से, वरना ये आदमी बहुत पकाएगा। थका दूंगा? अरे भाई, ये तो मुझे पहले से ही थका हुआ लग रहा है, मैं कैसे थका दूंगा? चलो वहाँ से नहीं, यहाँ से चलो, वहाँ चलो। वाह वाह जी, कमाल है जी, कमाल। हाँ बहन, ना टैलेंट तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इतना ज्यादा भरा है, कई बार मैं छुपाती हूँ ना, वो उछल कर बाहर निकल आता है। हाँ, टैलेंटेड तो आप खूब है तारावंती जी। हाँ जी। वैसे ना मेरी इस टैलेंट के बारे में आपको मेरी बहू के कारण पता चला है, क्योंकि उसी ने मेरी एडमिशन यहाँ कराई है। वैसे मेरी बहू जितनी बुरी दिखती है ना, उतनी है नहीं। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। खुद उन्होंने आपका एडमिशन कराया, पर इससे फायदा तो हमें ही हो जाएगा ना। आज से भंगड़ा जो सीखने को मिलेगा। भंगड़ा तो मैं आप सबको सिखा देती, पर मैं क्या करूँ, शाम को ना मेरे पास कम टाइम होता है। अगर सुबह का टाइम होता तो मैंने एक एक को भंगड़ा सिखा देना था। अगर आपके पास शाम को टाइम नहीं है, तो आपने सुबह का बैच क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपके सुबह के बैच में जगह नहीं खाली थी ना। उल्टा सुबह का बैच तो अभी भी खाली है। मुझे रिसेप्शनिस्ट ने खुद बताया कि आपकी बहू ने स्पेशली शाम के बैच के लिए बोला। सुबह के लिए उन्होंने बिल्कुल मना किया था। क्या? तो फिर बहू ने मुझे झूठ क्यों बोला? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अरे नहीं भगवान अंकल, वो मिसेस शर्मा नहीं, मिसेस वर्मा थी, जिन्होंने लाल साड़ी पहनी थी। अच्छा, हाँ। कितनी प्यारी लग रही थी। नंदू, तुम मुझे छोड़कर इनसे छिछोली बातें कर रहे हो। अरे नहीं चंदू, मैं तो बस प्रूव कर रहा था कि ये गलत बात कर रहे हैं।
गलत तो मैंने किया जो तुमसे शादी की, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तुम बातें करो इन्हीं चाचा से, मैं जा रही हूँ। अरे चंदू चंदू, अरे अच्छा हुआ चंदू, अच्छा हुआ। अब तो चंदू ने भी परमिशन दे दिया है कि हम छिछोरी बातें कर सकते हैं, तो हम खोल के बात करेंगे। अरे चुप रहो यार, तुम्हारे चक्कर में मेरी बीवी मुझे खोल देगी। जाओ यहाँ से। चंदू। पुत्र, तू ऐसे क्यों बैठा है? मम्मी जी मम्मी जी, मैं तो बचपन से ही ऐसे बैठता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे मुंह लटका के क्यों बैठा है? मोना मम्मी जी, मैंने चंदू को आज नाराज कर दिया। लो जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर मेरे लिए तो खतरे की बात है ना। पुत्र, माना कि तेरी बीवी महान झगड़ालू है, महान नालायक है, पर आज ऐसी क्या बात हो गई कि वो नाराज हो गई? अरे आज कहाँ मम्मी जी, वो तो कल भी मुझसे नाराज थी। हैं? क्यों? वो क्या है ना मम्मी जी, चंदू मेरे साथ ना अकेले समय बिताना चाहती है, इसलिए तो आपको डांस क्लास भी ज्वाइन करवाया उसने। मतलब उसने मुझे डांस क्लास मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए भेजा था। ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। अब देखिए मम्मी जी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है ना, वो सब कुछ भूल जाइए। गलत है, गलत है, गलत है। तुझे ऐसे कैसे भूल जाऊं? ए बहू, तूने मेरे साथ चली है ना चाल, अब देखना मैं तेरा क्यों करती हूँ हाल। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। ओए होए बहू, अच्छा हुआ पुत्र तू आ गई। मेरे डांस क्लास जा रही हूँ। मम्मी जी, आप डांस क्लासेस जाएं या स्विमिंग क्लासेस, क्या फर्क पड़ता है? सुकून के 2 पल तो मुझे मिलने हैं नहीं। ए, क्या बोल रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, आप जाइए और डांस कीजिए। ओके? डांस तो मैं कराऊंगी। मम्मी जी क्या कहा? मैंने कहा पुत्र, अपना क्या रखना, मैं जा रही हूँ। हाँ मेरी लाडो। थक गई रब जी। ओहो, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? हाय, कितना सुंदर कमरा सजाया है। कैसा लगा सेनोरिटा? नंदू तुम? तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा दुलार है, तेरे संग ही समय बिताने का विचार है, क्योंकि तू ही एक लौता मेरा यार है। अरे चंदू, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ अकेले समय बिताना चाहती हो, तो देखो मैंने कितना रोमांटिक माहौल बनाया है। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही रोमांटिक गाना लिखा है, सुनाऊं? जिसे सुनकर तुम्हारे सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। सुनाओ नंदू, सुनाओ। ओके, तो सुनो। है नंदू, तुम्हारे गले से ये टिंग टोंग डोरबेल की आवाज क्यों आ रही है? अरे नहीं नहीं, ये मेरे गले से नहीं आ रही है, ये डोर से डोरबेल की आवाज आ रही है। ओहो, इस समय कौन आ गया? अभी तो मम्मी जी को भी आने के लिए टाइम है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मुझे लगता है कि कोई पकाऊ सेल्समैन आया है, मैं अभी उसे भगा के आता हूँ, तब तक तुम मूड बरकरार रखना। ये लो। हाय, मेरा नंदू कितना रोमांटिक है। हमें स्विच नहीं चाहिए, बाद में आइए। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कौन है यार? तेरे। ओए, मैं क्या तुझे कुछ बेचने वाली लगती हूँ जो नहीं चाहिए कहकर दरवाजा बंद कर दिया? सॉरी मम्मी जी। ओहो नंदू, कहाँ? नंदू, मम्मी जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ पुत्र, मैं आ गई।
तेरे लिए। क्यों मम्मी जी? तुझे तो पता है ना कि मैं तुझे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। ओह, इसी बात का तो डर लगता है मुझे। कुछ बोली तू? मैं कहाँ कुछ बोली? आप कुछ कह रही थी मम्मी जी। हाँ पुत्र, मैंने सोचा मैं घर का सारा काम तुझ पे छोड़ के डांस क्लास चली जाती हूँ। लो जी, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाय, मेरी बहू थकी मांदी ऑफिस से आती है और उसे कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि आज से इस टाइम ना मैं घर पे ही रहूंगी। क्या? मतलब क्या? और आपकी डांस क्लासेस मम्मी जी? उसका भी इंतजाम कर लिया मैंने। अब डांस क्लास मैं घर में ही करूंगी। गर्ल्स प्लीज कम इन। मम्मी जी, आप घर में डांस कैसे सीखेंगी? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सीखूंगी पुत्र, मैं तो सिखाऊंगी। इन गर्ल्स को मुझसे पंगड़ा सीखना था, मैंने कहा हमारे घर में ही आकर सीख लो। मैं अपनी बहू का ख्याल भी रख लूंगी। हाय हाय, मेरी लौंडो तू यही चाहती थी ना, है ना, है ना, है ना, है ना? मैंने तो अपने डांस स्कूल का नाम भी रख लिया है, तारा पंगड़ा अकेडमी। ओए होए, पंगड़ा सिखाए तारा, दिल्ली नाचे सारा। तेरी सास तेरी खुशी के लिए क्या क्या करती है? ओए कोई ढोल बजाओ, पंगड़ा पाओ। बहू तुम ही नाचना खुशी में। इस जन्म में मुझे सुकून मिलने से रहा, अगला जन्म मैं ट्राई करती हूँ। What is that? खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, खामोशियाँ बेचैनियाँ